खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं वारिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। हरिद्वार में देवभूमि रजत उत्सव का आयोजन, कार्यक्रम में सीएम धामी ने की शिरकत। रोबोट ने सुनाई डिजिटल इंडिया की कहानी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इगास पर पहुंचे रुद्रप्रयाग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और आगे बढ़ते उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष उत्सव कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष के मौके पर आज सीएम धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम धामी ने राज्य की उपलब्धियों के साथ ही चुनौतियों के बारे में जानकारी दी। साथ ही सीएम धामी आने वाले सालों का रोडमैप भी बताया। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर 3 नवंबर को विधानसभा विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होंगी। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस ने राज्य गठन के 25 साल पूरे होने का जश्न पूरी धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया है। कांग्रेस 14 दिनों तक रजत जयंती पखवाड़ा मनाकर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगी, जिसके लिए कांग्रेस ने कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार कर ली है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने भाजपा सरकार के ऊपर तिरंगा अपमान को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। करण मेहरा का आरोप है कि जिन्होंने आज तक तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज नहीं माना, वो आज तिरंगा दिवस मना रहे हैं। जिस तिरंगे को हम शीर्ष से लगाते हैं, उस तिरंगे का अपमान खादर से लेकर टेरिकॉट तक किया गया है। तिरंगे के अपमान को लेकर 16-17 सवालों को लेकर अब कांग्रेस आम जनता के बीच तिरंगा यात्रा के तौर पर निकालने जा रही है। तिरंगे के मान और सम्मान को लेकर वहीं भाजपा के विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस को नसीहत दी है। भाजपा का मानना है कि कांग्रेस हर काम देर से करती है और यही वजह है कि इससे पहले ही भाजपा ने 15 अगस्त से ही विशाल तिरंगा यात्रा को पूरे प्रदेश भर में चलाया है। साथ ही कांग्रेस के जो आरोप है वो निराधार है और गैर जिम्मेदार तरीके से पेश किए जा रहे हैं। कांग्रेस के पास एक बड़ी विरासत है और हम चाहते हैं लोगों को याद रहे, क्योंकि आज जो लोग सत्ता में हो नाथूराम गोडसे की जिंदाबाद कहने वाले लोग हैं, जिन्होंने कभी तिरंगे को राष्ट्रध्वज नहीं माना, राष्ट्रध्वज का विरोध किया। 60 साल से ज्यादा अपने नागपुर के मुख्यालय में उन्होंने तिरंगे को नहीं फहराया। वो तिरंगा दिवस मना रहे हैं। खद्दर के तिरंगे को टेरिकॉट का तिरंगा बना दिया। धूप में, बारिश में, रात में हर समय चल रहा, जिसकी हम पूजा करते थे, जिसको चढ़ाने की उतारने की विधि थी, जिसके लिए एक समा विधि थी और हम उसको अपने मस्तक के रूप में देखते थे। उस ध्वज का निश्चित ही कहीं ना कहीं इन्होंने उसको क्षीण करने की कोशिश की है, उसके मान सम्मान को। वो ये भूल गए हैं कि वो तिरंगा यात्रा अब कर रहे हैं। हम पहले ही 15 अगस्त को पूरे क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा कर चुके हैं। कांग्रेस हमेशा लेट होती है। जहाँ तक तिरंगे का सवाल है तो ये कहना गलत है कि भाजपा तिरंगे को नहीं स्वीकारती है। भाजपा तिरंगे का शायद जितना सम्मान करती है, कांग्रेस ने उसका सम्मान कभी नहीं रखा। तिरंगे का सम्मान इस देश का सम्मान है। तिरंगा हमारे देश का चिन्ह है, तो हमारे देश का झंडा है, तो निश्चित तौर पर हम उसका सम्मान करते हैं। और अगर कांग्रेस इस तरह का आरोप लगा रही है तो गैर जिम्मेदाराना आरोप है। आपको बता दें कि एक तरफ भाजपा सरकार रजत जयंती वर्ष उत्सव कार्यक्रमों का पूरे प्रदेश भर में आयोजन करने जा रही है, जिसमें अभी तक 25 सालों में हुए प्रदेश के लिए हित कार्यों के साथ साथ आगे का रोडमैप तैयार करने की पूरी योजना धामी सरकार ने बना ली है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी राज्य निर्माण के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती पखवाड़ा मना रही है, जिसमें बीते सालों में हुए सरकार के कामों के साथ नाकामियों को गिनवाने का काम किया जाएगा। साथ ही इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से 1 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक विभिन्न कार्यक्रमों की सूची जारी कर दी गई है। राज्य की लंबे संघर्ष करने वालों को राज्य स्थापना का अवसर मिला, अलग राज्य हमारा बना और ये रजत जयंती समारोह की भावना है। और 25 वर्षों का ये एक उत्सव है कि 25 वर्षों में हमें अनेक प्रकार के अनुभव राज्यवासियों को मिले हैं। राज्य आगे बढ़ा है,
अनेक अनुभव लेकर हम और आगे बढ़ेंगे। उसमें हमारा राज्य का हर एक जनगण मन उसमें सहभागी बने और जो हमारे गंतव्य तक की यात्रा है उस गंतव्य की यात्रा का साथी बने, सहयात्री बने। और यह अवसर हमारे सामने, चूंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 का विकसित भारत का संकल्प सभी देशवासियों के सामने रखा है। सरकार जो कार्यक्रम कर रही है अच्छी बात है, सरकार को करना चाहिए। 25 साल का उत्तराखंड हुआ है, युवा उत्तराखंड बन गया है। कांग्रेस तो पूरा पखवाड़ा मना रही है। कल से हमारे कार्यक्रम शुरू हैं। शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद 2 तारीख को पूरे प्रदेश के हर ब्लॉक में गोष्ठियाँ होंगी। 3 तारीख को पूरे प्रदेश के जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष फल वितरित करेंगे अस्पतालों में जाके। 4 तारीख को और 3 तारीख को जो विशेष सत्र हो रहा है उसमें हमारे विधानमंडल दल के नेता यशपाल आर्य और भुवन कापड़ी के नेतृत्व में विधान सभा में हमारे तमाम विधायक प्रतिभाग करेंगे। 5 तारीख को हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पूरे प्रदेश के नेता हमारे 25 साल की यात्रा के ऊपर। 6 तारीख को हमारे प्रदेश के अध्यक्ष के नेतृत्व में सारे नेता रामपुर तिराहा जाएंगे, धीरेन्द्र प्रताप जी उसके समन्वयक हैं। और इसी प्रकार से 7 तारीख को हम एक गोष्ठी कर रहे हैं, हम क्या थे, हम क्या हैं और क्या होंगे। अभी देखिए, सर्वप्रथम तो जो तिरंगे की बात है, तिरंगा हमारा देश का, हमारा एक झंडा है और हमारी शान है। और इसी के लिए हम आज भी देश की रक्षा के लिए हर जगह पर इसकी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, ये 25 साल हो गए हैं जो कार्यक्रम और लोग कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ तो पार्टी हित में कर रहे होंगे। लेकिन जो बीजेपी तिरंगे का सम्मान नहीं करती थी और कांग्रेस उस तिरंगे का सम्मान आज 25 सालों के बाद यहाँ पर कर रही है, ये बात कुछ हजम नहीं होती। और इसको जो उत्तराखंड क्रांति दल है, इसको भी कांग्रेस का भी एक जो है अब जनता के बीच जाने का एक बहाना है। अब प्रदेश के 25 साल पूरे होने पर सभी राजनीतिक पार्टियों से लेकर तमाम प्रदेश की जनता रजत जयंती के साथ साथ आज इगास का पर्व धूमधाम से मनाने जा रही है, जिसके लिए 1 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक सभी तैयारियां पूरी कर। इस बार 25 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री के साथ महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस 25 साल पूरे होने पर आयोजनों में 4 चांद लगाने आ रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि इन 25 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री इस प्रदेश को बड़ी सौगात दे सकते हैं। बहरहाल विपक्षी दल सरकार की नाकामियों को 25 साल में गिनाने का काम करेंगे, तो वहीं सरकार विशेष सत्र में अब तक के हुए काम और आगे का रोड मैप विपक्षी दलों के साथ बनाने की बात कह रही है। अब देखना होगा आने वाले समय में ये 25 साल का उत्तराखंड भविष्य में कितने विकास के काम करने में सार्थक साबित होगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और खबरों के बीच सीधे आपको इस वक्त देहरादून लेके चलते हैं, जहां पर सीएम धामी आपको बता दें इजलास पर्व में शिरकत कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त पहुंचे हुए हैं, लोगों के बीच हैं। और क्योंकि आज का दिन बहुत ख़ास है उत्तराखंड लिहाज से, क्योंकि इजलास पर्व है, लिहाजा मुख्यमंत्री धामी उसमें शिरकत कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। इजलास पर्व एक बूढ़ी दिवाली के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम है, क्योंकि बाकी जगहों पर दिवाली का समय अलग है, लेकिन क्योंकि पहाड़ों पर इसे बूढ़ी दिवाली कहा जाता है। इगास पर्व के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम लोगों से मुलाकात करते हुए, उनके हालचाल जानते हुए। तस्वीरें आप साफ तौर पे देख सकते हैं। पहाड़ों में इगास पर्व को बूढ़ी दिवाली के नाम से भी जानते हैं। और लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर लोग उनको हाथों में फूलों का गुलदस्ता दे रहे हैं और शुभकामनाएं दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लोगों को बूढ़ी दिवाली की, जिसे इगास पर्व कहा जाता है, उसकी शुभकामनाएं दे रहे हैं, जिसको लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। देहरादून से मुख्यमंत्री आवास से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ों पर या उत्तराखंड की बात करें तो इगास पर्व वहां बनाया जाता है, जिसे
बूढ़ी दिवाली भी कहा जाता है। और बड़े ही धूमधाम के साथ बनाया जाता है, लिहाजा आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं। इसको लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री धामी शिरकत कर रहे हैं और ये देखिए रंगारंग कार्यक्रम भी चल रहा है और जो लोक नृत्य है उत्तराखंड का, उसका आनंद इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ले रहे हैं। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक तस्वीर उत्तराखंड के लोक नृत्य की और दूसरी तस्वीर इगास पर्व पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, वो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो बूढ़ी दिवाली के नाम से इगास पर्व को जाना जाता है और यही वजह है कि उत्तराखंड में इसे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हर कोई, चाहे वो जवान हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, इस दिवाली के रूप में इसे मनाता है। उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं वो भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और ये देखिए जो लोक नृत्य है उसका आनंद मंत्रिमंडल के तमाम लोग जो हैं वो ले रहे हैं। देहरादून से लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। इगास पर्व उत्तराखंड में मनाया जा रहा है, जिसको लेकर देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इगास पर्व, जैसा कि मैंने कहा कि इसे बूढ़ी दिवाली के रूप में भी जाना जाता है। जिसको लेकर मुख्यमंत्री आवास पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। देहरादून मुख्यमंत्री आवास से लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और साथ ही साथ आपने देखा थोड़ी देर पहले जब जो उत्तराखंड का लोक नृत्य है उसका भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आनंद लिया। और अब आप देख रहे हैं बूढ़ी दिवाली को किस तरह से उत्तराखंड में मनाया जाता है। एक दिवाली आप मैदानी इलाकों में देखते हैं और एक दिवाली जो है वो पहाड़ों में मनाई जाती है, क्योंकि भगवान राम जब अयोध्या पहुंचे थे तो वो खबर उत्तराखंड या पहाड़ों की बात की जाए, पहुंचने में जो वक्त लगा था, लिहाजा उसको इगास पर्व कहा जाता है और इसी को बूढ़ी दिवाली भी कहा जाता है। जो लोक नृत्य है उसका देखिए आनंद ले रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और ये सब कुछ जो हो रहा है ये मुख्यमंत्री आवास पर हो रहा है, जिसको लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोग भी हैं। और जिस तरीके से पर्व मनाया जाता है एक पारंपरिक तौर पर उत्तराखंड में, वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बूढ़ी दिवाली मनाई जा रही है, इगास पर्व मनाया जा रहा है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं और थोड़ी देर पहले आपने लोक नृत्य भी देखा, जिसका आनंद मुख्यमंत्री धामी ले रहे थे।
और उत्तराखंड की, जैसा कि आप जानते हैं, अपनी अलग ही सांस्कृतिक विरासत है, लिहाजा उसको आगे बढ़ाते हुए और इगास पर्व का जो संदेश है वो देश और दुनिया को देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इगास पर्व में शिरकत कर रहे हैं। उनके साथ लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़ी तादाद में मुख्यमंत्री आवास तमाम मंत्रीगण पहुंचे हुए हैं। बूढ़ी दिवाली का अवसर आज है, लिहाजा मुख्यमंत्री धामी ने थोड़ी देर पहले लोक नृत्य का आनंद लिया है और अब जिस पारंपरिक तरीके से वहां पर दिवाली को मनाया जाता है, जिसे इगास पर्व भी कहा जाता है, जिसे बूढ़ी दिवाली भी कहा जाता है, उसी तरीके से देखिए इस पर्व को मनाया जा रहा है और हर कोई आनंदित है, हर कोई उत्साहित है। लोक नृत्य भी इस दौरान हो रहा है और जो सीएम आवास है वो आप देख सकते हैं पूरी तरह से सजा हुआ है। इगास पर बूढ़ी दिवाली के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो चलिए यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और खबरों की तरफ रुख करते हैं। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड राज्य के 25 वर्ष पूरा होने पर रजत जयंती वर्ष के तहत धामी सरकार ने विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत की है। देहरादून स्थित भाजपा मुख्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस वार्ता कर अब तक की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में नकल विरोधी कानून, समान नागरिक संहिता, भू कानून जैसे महत्वपूर्ण विधायी कदम उठाए गए हैं। साथ ही 26,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि 2050 तक राज्य के विकास को लेकर मंथन किया जा रहा है। धामी ने यह भी बताया कि रजत जयंती वर्ष के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विशेष विधानसभा सत्र को संबोधित करने उत्तराखंड आ रही हैं। तो ये रजत जयंती समारोह की भावना है और 25 वर्षों का ये एक उत्सव है कि 25 वर्षों में हमें अनेक प्रकार के अनुभव राज्यवासियों को मिले हैं। राज्य आगे बढ़ा है, अनेक अनुभव लेकर हम और आगे बढ़ेंगे। उसमें हमारा राज्य का हर एक जनगण मन उसमें सहभागी बने और जो हमारे गंतव्य तक की यात्रा है उस गंतव्य की यात्रा का साथी बने, सहयात्री बने। और यह अवसर हमारे सामने, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 का विकसित भारत का संकल्प सभी देशवासियों के सामने रखा है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प हम सब के सामने रखा है। और जहां हम 2025 में 25 साल पूरे कर रहे हैं और 2050 और इसके ठीक 25 साल बाद हम राज्य का गोल्डन जुबली ईयर मनाएंगे, यानी कि स्वर्ण जयंती वर्ष हमारा होगा 2047 के ठीक 3 वर्षों बाद। तो एक 25 सालों की भी हम इस यात्रा को आगे कैसे नियोजित करना है, एक नियोजन करके उसका भी एक रोड मैप बनाकर आगे बढ़े। उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती से पहले हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदय ने सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य को बने 25 साल हो गए लेकिन मूलभूत सुविधाओं की कमी अब भी बनी हुई है। विधायक ने कहा कि पहाड़ों से लगातार पलायन हो रहा और गांव खाली होते जा रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर मौन साधे हुए बेतहाशा
बढ़े सर्किट रेट ने आम आदमी का शहरों में जमीन लेने का सपना तोड़ दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि रोजगार देने की बात करने वाली सरकार ने गौला खनन को निजी हाथों में सौंप दिया है, जिससे बाहरी कंपनियों का दबदबा राज्य में बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, 9 को जहाँ भी जिला मुख्यालय हैं और जैसे अलवानी महानगर है, वहाँ पे अवश्य कांग्रेस कार्यक्रम करेगी, बल्कि पूरी एक सूची प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता और ब्लॉक अध्यक्षगणों पे पहुँच चुकी है, और जिसमें ब्लड बैंक्स का भी और काम करा जाएगा, और जिसमें अस्पतालों में फलों का वितरण का भी होगा, और गोष्ठी भी करी जाएगी जिसमें विचार अपने जो वरिष्ठ आंदोलनकारी हैं उनको भी सम्मानित करा जाएगा। तो बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो हम लोग करेंगे। 25 साल का सफर किस तरह से देखते हैं? 25 साल का देखिए, अभी युवावस्था में उत्तराखंड राज्य 25 साल की पहुंच चुका है, और अवश्य अच्छाइयाँ जहाँ पे गिनी जा सकती है वहीं पर जो कमियाँ रही हैं, और विशेषतम जो पहाड़ के लोग हमारे हैं उनका एक सपना रहता है कि घर से एक व्यक्ति को सरकारी रोजगार मिल जाए। और खबर गदरपुर से, जहां पीपल पड़ाव रेंज के तिलपुरी गांव के पास से गुजर रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आकर दल में तब्दील गड्ढे हो गए हैं। गड्ढे में जा गिरने के बाद हाथी करीब 15 घंटे तक दलदल में फंसा रहा, लेकिन वन विभाग ने कोई सुध नहीं ली। काफ़ी विलंब से मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम, मशीन उपकरण सहित मौके पर पहुंची, लेकिन जद्दोजहद के बाद भी हाथी को निकालने में सफलता नहीं मिली। और सीधे आपको देहरादून लेके चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको सुनाते हैं। बूढ़ी दिवाली, बग्वाल, ये हमारा लोक पर्व है जो हमको विरासत में अपने पूर्वजों के द्वारा हमको मिला है, विरासत में हमको प्राप्त हुआ है। ये पर्व हमें हमारी लोक संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे जीवन के संस्कार, जीवन पद्धति, उन सभी का आभास कराती है। ये पर्व हमको सबको आपस में मिलजुल कर एक साथ सामाजिक समरसता करते हुए, आपस में मेल मिलाप करते हुए आगे बढ़ने के लिए एक नई ऊर्जा भी प्रदान करते हैं, नया उत्साह प्रदान करते हैं और सामूहिकता की भावना को भी प्रदर्शित करते हैं। तो मैं इस लोक पर्व पर सभी को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज ही के दिन से हमारे राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। रजतोत्सव, जिसमें माननीय राष्ट्रपति महोदय भी हम सब के बीच में आ रही हैं हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। रजतोत्सव शुरू हो रहा है और इन 25 सालों में बहुत सारी उपलब्धियां हमारे राज्य को प्राप्त हुई हैं। मैं इस अवसर पर हमारे राज्य के आंदोलनकारियों को, हमारे बलिदानियों को, अमर बलिदानियों को, सबको श्रद्धा सुमन करता हूं, सबको नमन करता हूं। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी स्मरण करता हूं, जिनके समय में राज्य बना और अब हम अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा से राज्य हमारा देश का श्रेष्ठ राज्य बने, एक संकल्प लेकर आज से हम आगे बढ़ेंगे। और आज से लेकर 11 तारीख तक हमारे रजतोत्सव के अनेक कार्यक्रम होंगे, जिसमें हमारे राज्य का हर वर्ग, महिला, युवा, किसान, सभी सामाजिक जितने भी हमारे प्रकार से काम करने वाले विन्यास चलते हैं, वो सभी इसमें सम्मिलित होंगे। राज्य का जनगण मन एक संकल्प लेकर आज से आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये केवल एक सरकारी आयोजन मात्र नहीं है, ये हमारे राज्य की सबकी जनगण मन की भावना भी इसमें निहित है। धन्यवाद। तो खबरों की तरफ बढ़ते हैं। कालाडूंगी में हेरिटेज जंगल सफारी जोन को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। विधायक बंशीधर भगत ने रिबन काटकर इसका शुभारंभ किया। उन्होंने इसे आकर्षक पर्यटन स्थल बताते हुए कहा कि इससे वन विभाग की आय में वृद्धि होगी और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इस अवसर पर डीएफओ रामनगर ध्रुव सिंह मरतोलिया, ब्लॉक प्रमुख कोटाबाग, नगर पालिका अध्यक्ष कालाडूंगी सहित स्थानीय अधिकारी मौजूद रहे। कॉर्बेट हेरिटेज सफारी जोन का उद्घाटन माननीय विधायक जी श्री बंशीधर भगत जी के कर कमलों से प्रारंभ की गई है। इस सफारी जोन का पिछले वर्ष 2024 में, दिसंबर 2024 में इसका शुभारंभ किया गया था और अच्छा रिस्पांस मिला था।
एक शॉर्ट टाइम में यहाँ पर लगभग 4000 से अधिक पर्यटकों ने इस सफारी का आनंद लिया। आज नए सिरे से शुरुआत हुई है दोबारा। पिछले वर्ष उद्घाटन हो गया था, यहाँ की डिमांड थी कि ये जून खुलना चाहिए, तो हमने फिर प्रयास करके इस जून को खुलवाया है। बीच में बरसात में बंद हो गया था, तो अभी आज फिर से नए सिरे से शुरू किया है। इससे यहाँ पर कम से कम 30-35 गाड़ियों को रोजगार मिला है। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं